हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी 95 में। दोस्तों, इसके पहले हम लोग हिस्ट्री का रिवीजन कर चुके हैं। संविधान हमारा शुरू हुआ, आगे संविधान की लास्ट क्लास है। तो आइए दोस्तों, इसके बाद हम लोग फिर विश्व भूगोल पढ़ेंगे संविधान के बाद। तो पेट एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय बचा और बहुत कम समय में हम लोग रिविज़न करते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और आप लोग थोड़ा वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर देखेंगे तो साफ दिखेगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है कि भारत एक उपराष्ट्रपति होगा? तो इसका जो है ऑप्शन सही होगा अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में लिखा है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अगला क्वेश्चन है 106 तथा 111 संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो आप लोगों को पता है कि इसका ऑप्शन नंबर सही है, डी नंबर, सहकारी समिति और सहकारी समिति जो है। अगला क्वेश्चन है संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है? तो आप इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसको ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है और भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार है। भाग 2 में नागरिकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। अगला क्वेश्चन है भारत की संसद में कौन सम्मिलित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही है, डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो आप लोगों को पता है कि राष्ट्रपति में निहित होती है। सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? तो इसका ऑप्शन इसमें जो है बी नंबर सही कराया, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय है या इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो है ऑप्शन सही होगा डी नंबर, 1 और 2 सही है इसका। भारत में दोहरी विधायिका है और भारत में एकल न्यायपालिका है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा, इसका ऑप्शन नंबर सही है, बी नंबर, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की तीसरी घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 सही है, आंतरिक अशांति। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे गलत तरीके से हिरासत में लेने के खिलाफ निम्न में से कौन सी रिट जारी हो सकती है? तो आप लोगों को पता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी हो सकता है और अनुच्छेद 32 में जो है 5 प्रकार की रिटें जारी हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो आप लोगों को पता है कि 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था? तो भारत का संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, 26 जनवरी 1950 को लागू होता है और 24 यहाँ पे नवंबर नहीं 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 1971 में सही है इसका।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु संविधान में न्यूनतम आयु का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 30 वर्ष। और लोकसभा का 25 वर्ष है। लोकसभा के सदस्य जो है वो 25 वर्ष की न्यूनतम आयु। प्रथम भाषी राज्य किसे बनाया गया है? तो आप लोगों को पता है कि आंध्र प्रदेश को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में सर्वोच्च पद किसका है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, राष्ट्रपति का है। निम्नलिखित में से लोकसभा के सदस्य हेतु अधिकतम आयु कितनी है? यहाँ पे अधिकतम आयु पूछा है, ना कि न्यूनतम। तो अगर न्यूनतम पूछता तब तो इसका ऑप्शन होता 25 वर्ष, लेकिन यहाँ पे अधिकतम पूछा है तो यहाँ होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर होगा डी, मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो 280 में। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अगला क्वेश्चन है संसदीय शासन का मूल सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के मध्य एकीकरण। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आज से हमारा संविधान खत्म हो गया। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे भारत भूगोल और विश्व भूगोल का रिवीजन करेंगे, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है पेट एग्जाम के लिए और सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक एंड कमेंट करिएगा।